आज की कहानी एक नेक लड़की की कहानी है। लेकिन दोस्तों, आज तक हमने यही सुना है कि मरने के बाद जो भी सज़ा मिलती है वो कब्र में ही मिलती है, चाहे इंसान नेक हो या पापी। जीते जी इंसान पर किसी भी तरह की कोई सज़ा नहीं आती, चाहे इंसान कितना भी पापी क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, आज की सज़ा बहुत ही अजीब है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ऐसी सज़ा एक नेक लड़की पर आई। यह देखकर पूरा गांव वाले चीख उठे और फिर मोहल्ले के सभी लोग अल्लाह के सजदे में गिर पड़े। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, यह ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन कुछ खास बात है। 1 साल पहले की बात है कि दिल्ली के एक इलाके में एक गांव था। उस गांव में एक और महिला रहती थी। वह महिला बहुत ही नेक थी। उस नेक महिला की एक ही बेटी थी। वह अपनी बेटी में बहुत प्यार करती थी। उसने अपनी बेटी को कुरान पाक और स्कूल पढ़ाया। जिस गांव में वह शिक्षा दे रही थी, उसी गांव में अल्लाह का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह मस्जिद का इमाम होने के साथ साथ खुद दिन में 5 बार अजान भी देता था। मस्जिद का इमाम गांव के लड़कों को शिक्षा देता था। इमाम साहब की पत्नी भी घर पे लड़कियों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। उस नेक महिला का घर भी इमाम साहब के घर के पास ही था, इसलिए उसकी बेटी भी इमाम साहब की पत्नी के साथ कुरान पाक पढ़ाया करती थी, कुरान पाक पढ़ने आती थी। इसी तरह समय बीतता गया और वह लड़की व्यस्तक और बड़ी हो गई। वह लड़की हर दिन स्कूल जाती थी। स्कूल में उस लड़की की दोस्ती एक लड़के से हो गई। वह अमीर थी, उसके पास एक मोबाइल था। मोबाइल फ़ोन तरह तरह की तस्वीरें और रील बनाकर दोनों लड़कियों के बीच दोस्ती काफ़ी बन गई। दोनों सहेलियां एक दूसरे के घर आती जाती रहती थी। लेकिन एक दयालु महिला ने देखा कि उसकी बेटी का शरीर दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, और उसने देखा कि पहले उसने सुबह कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, लेकिन आजकल वह देर से घर आती है और कुरान को ध्यान से पढ़ती थी। यह सब देखकर उसकी माँ काफ़ी परेशान रहने लगी, लेकिन फिर भी लड़की की माँ उसे घर पर कुरान पढ़ने के लिए कहती थी। लड़की कुरान पढ़ती थी, लेकिन उसका ध्यान अपनी सहेली के मोबाइल पे रहता था। जब उसकी सहेली उसके घर आती थी तो दोनों दिन भर मोबाइल पे नंगे नाच गाने देखती रहती थी। दोनों मोबाइल चलाने में इतनी मशगूल रहती थी कि दोनों को पता ही नहीं चलता था कि जब से उसकी सहेली ने उसे मोबाइल दिखाया था, उसने कुरान खोलना ही बंद कर दिया था। वह धीरे धीरे कुरान को भूलती जा रही थी। एक दिन अल्लाह वाले की बीवी ने लड़कियों को कुरान पढ़ाना शुरू किया। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि कुरान खाने यानी कुरान पढ़ने को ही कुरान खाने कहते हैं। हमने आपको यह इसलिए बताया क्योंकि हमारे भारत में के सभी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं। हम देखते हैं कि चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई, पर हर धर्म के लोग हमारा वीडियो देखते हैं। हमें यह इसलिए पता चला क्योंकि हमें लोगों को कमेंट मिलते हैं, इसलिए हम आपको यह कहानी में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अगर आप बात को अच्छे तरह से समझ पाए तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उस गांव में एक नियम था कि अगर कोई बच्चा पूरा कुरान पढ़ लेता है तो सभी बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए बुलाया जाता है। इसलिए गांव की सभी लड़कियों को कुरान पढ़ने के लिए बुलाया जाता है। इस लड़की की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि जाओ बेटा, तुम भी चलो। लेकिन लड़की जाने को तैयार नहीं थी। कुछ देर बाद अमीर लड़की मोबाइल फ़ोन लेकर उसके घर आई
और अपनी सहेली से बोली, चलो पहले कुरान खानी में चलते हैं। तो वह जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी सहेली के हाथ में मोबाइल है तो वह अपनी सहेली के हाथ से मोबाइल देकर झट से जाने को तैयार हो गई। अपनी बेटी को इस हरकतों से उसकी माँ बहुत परेशान थी। अब वे दोनों कुरान खानी के महफिल में बैठी थी। उसने अपना मोबाइल कुरान खानी के महफिल में छिपा रखा था। कवाब मस्जिद के इमाम कुरान खानी के महफिल में खड़े थे और अल्लाह के बुजुर्ग अजान के बारे में बयान दे रहे थे। सभी बच्चे उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन यह दोनों लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। इन दोनों लड़कियों को इमाम साहब की यह बात पसंद नहीं आई और फिर दोनों चुपके से बगीचे में चली गई और अपने मोबाइल से अपनी फ़ोटो खींचने लगी। यह लड़की अब हर काम से दूर हो गई थी। वह बोर हो गई थी। अब वह न तो कुरान ठीक से पढ़ती थी, न ही अपनी माँ की बात मानती थी और न ठीक से नमाज अता करती थी, क्योंकि उसे मोबाइल की लत लग गई थी। यह लड़की अपनी माँ को बताए बिना उस अमीर दोस्त के घर चली गई। उस अमीर लड़की के परिवार में टीवी था, उसके पास मोबाइल फ़ोन था। वह अपनी दोस्त के घर आकर बहुत खुश थी, क्योंकि वह पूरा दिन उसके घर टीवी देखती थी, मोबाइल पे वीडियो देखती थी और अपनी दोस्त के साथ मिलकर वह भी उसके वीडियो देखती थी और वीडियो बनाती थी। जब भी वह घर आती तो उसकी माँ उससे पूछती कि इतने दिन कहाँ गई थी। लड़की अपनी माँ को बताने लगी कि वह अपने दोस्त के साथ उसके घर गई थी। फिर वह अपनी माँ से कहने लगी कि वह मेरी दोस्त है, घर की हर महिला के पास मोबाइल फ़ोन है। आज मैंने अपनी सहेली के साथ मिलकर ढेर सारे वीडियो बनाए हैं और अपनी माँ से कहा कि काश मेरे पास भी मोबाइल होता। उसकी माँ अपनी बेटी की हरकतें से काफ़ी हैरान हुई और बोली कि मैंने सोचा बेटी तुम कहाँ हो। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि वह कुरान खाने के लिए नहीं गई थी। माँ, मैं कुरान खाने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ की रिवायत नहीं सुन पाई। उस समय मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मेरी सहेली मुझे अपने घर ले गई। यह सुनकर उसकी माँ चुप हो गई और अपने काम में लग गई। तभी शाम को उसकी समय हो गया, मगरिब की अजान हुई और उसकी माँ ने कहा, चलो बेटी उठो, वज़ू करो और नमाज अता करो। उसकी बेटी गुस्से में अपनी माँ से कहने लगी कि मैं थक गई हूँ, कल पढ़ाई करूँगी। एक दिन वह घर के कामों में अपनी माँ की मदद कर रही थी। तभी उसकी सहेली उसके घर आई तो सारा काम छोड़कर दौड़ी हुई आई और उसके पास बैठ गई और अपने मोबाइल में व्यस्त हो गई। उसकी माँ उसे देखकर बहुत परेशान थी, क्योंकि उसकी बेटी बहुत बदल गई थी। वह अपनी माँ की बात भी ठीक से नहीं सुनती थी। अब वह अपनी बेटी से तंग आ चुकी थी। एक दिन उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर गई और उसी भगवान की पत्नी से कहा, बेटी तुम घर जाओ और दिन गुजारो। मैंने 3 बार अजान पढ़ी, ऐसा करो, क्योंकि नादानी से पढ़ने से अल्लाह ताला हर मुश्किल को आसान कर देता है। अल्लाह वाला की बीबी ने कहा, अब तुम घर जाओ और 3 दिन बाद मेरे पास आना। फिर माँ बेटी अपने घर आ गई और उसकी बेटी घर आते ही अपनी माँ से झगड़ने लगी। वो पूछने लगी, तुम मुझे सबके सामने क्यों जलाना चाहती हो? तुम तो बस यही चाहती हो कि मैं हर समय अल्लाह अल्लाह करती रहूं, तुम्हारे इशारों पे नाचती रहूं। कभी कभी मुझे भी खुश रहने दो। एक मेरी दोस्त की माँ है, उसने अपनी बेटी से कभी कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा कि वह कुछ करे, और तुम हो कि कुछ हर समय बीच बीच में टोकती रहती हो। उसने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े और कहा, मैं रात को अजान पढ़कर सो जाऊंगी। सब लड़कियां इकट्ठा हो गईं। अल्लाह की बीबी ने हर लड़की को सूरह यासीन पढ़ने के लिए 3 दिन दिए, ताकि हर लड़की अपने घर में रोज़ कुरान पाक की तिलावत करती हैं। अब गांव की सभी लड़कियां अपने घरों में रोज़ कुरान पाक तिलावत करती थी। लड़की और उसकी सहेलियां भी अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत
करती थी वह, लेकिन पूरे मन से नहीं करती थी। उसकी माँ उसके तिलावत से बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि उसकी बेटी कुरान पाक पढ़े, नमाज पढ़े और दुनियावी कामों से उसकी रुचि न हो। वह इकलौती बेटी थी। एक दिन वह इसी तरह कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और उसकी माँ मिट्टी का चूल्हा बना रही थी। उसने एक भी पारा पूरा नहीं किया था। इसी बीच उसकी सहेली मोबाइल लेकर आ गई और दौड़ती हुई आई। उसकी सहेली पहले से ही बिगड़ी हुई थी। उसकी माँ ने अपनी बेटी को बहुत डांटा था, समझाया था कि अगर किसी को दोस्त बनाना है तो किसी अच्छे इंसान को दोस्त बनाओ, जिसके पास मोबाइल ना हो। उसे दोस्त मत बनाओ, न ही किसी नंगी लड़की को दोस्त बनाओ। ऐसी लड़कियां दूसरे को भी बिगाड़ती हैं। अगर रोज एक पत्थर तराशा जाए तो वह भी टूट जाता है। उसकी माँ ने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटी, अगर किसी को दोस्त बनाना है तो अच्छा दोस्त बनाओ जो तुम्हें कुरान और हदीस के बारे में बताए। लेकिन उस लड़की की माँ बात नहीं सुनी और दौड़ती हुई आई और बोली, पहले जल्दी से मेरी बात सुनो और यह कुरान पाक बंद करो। पहले मुझे थोड़ा पानी पिलाओ, मैं धूप में दौड़ती हुई आई हूँ, मेरी सांस फूल रही है। उसने तरह तरह से कहा। तब उसने बात शुरू की कि वह लड़की ने कुरान पाक पढ़ना बंद कर दिया। अब उसकी माँ अपनी बेटी की तरफ देखने लगी कि कौन आया है। उसने कुरान पढ़ना बंद कर दिया था। उसने कुरान बंद किया। उसने अपनी सहेली को पानी दिया। उसने मुझे पीने को दिया और पूछने लगी, बताओ क्या बात है। उसकी सहेली बोली, आज मैं कुछ नया दिखाने आई हूँ। मैं अपने घर पर बैठी मोबाइल पे टिकटॉक देख रही थी। इन दिनों दो लड़कियाँ टिकटॉक बनाकर बहुत मशहूर हो रही हैं। आज उन्होंने लाइव आकर वीडियो बनाया। चलो हमारे घर आते हैं, साथ वीडियो बनाते हैं। इन लड़कियों को देखते हुए लड़की कहने लगी कि अभी मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ, मेरा आधा पारा अभी बचा हुआ है। उसकी सहेली कहने लगी कि तुम नहीं सुधरोगी तो तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है। उसकी सहेली बोली, ठंडे दिमाग से सोचो, अगर उसका वीडियो रिलीज हो गया तो हम उसे फिर से लाइव कैसे देखेंगे। अगर लाइव शो में रिलीज हो गया तो उसे फिर भी कहाँ से देखेंगे। हम कुरान पाक पढ़ रही हूँ। यह हिस्सा थोड़ा सा चला रहा है। और लड़की भी अपनी सहेली की बातों में आ गई, उसके साथ जाने को तैयार हो गई। उसकी माँ उन दोनों की बातें सुन रही थी। जब लड़की सहेली के साथ जाने लगी तो उसकी माँ दौड़ी हुई अपनी बेटी के पास आई और बोली, बेटी मत जाओ और पहले ये तिलावत मत छोड़ो, बाकी तुम तिलावत ज़िंदगी भर कर लो। काम पूरा करने के बाद लड़की कहने लगी, माँ मेरी सहेली मुझे बुलाने आई है। उसकी माँ कहती है, बेटी यह तुम्हारी सहेली के बेस में तुम्हारा बरगर आया है, उसे धोखा दिया है। अरे शैतान के साथ मत जाओ, वह तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। उसके साथ मत जाओ। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो अपनी माँ की तरफ देखने लगी और कहती है कि मैं तो अपने जूते के उसके मुंह के कुचल देती, पर तुम अपनी माँ की बात सुन रही हो। उसकी सहेली ने उस लड़की का और भी बुरा हाल कर दिया। अब लड़की गुस्से में अपनी माँ से कहने लगी, तुम कैसी माँ हो, वही जो मेरी सहेली को शैतान कह रही हो और कभी उसे डायन कह रही हो। अगर तुम अपनी बेटी से प्यार करती हो, तुम्हें अपनी बेटी की हर चीज़ से प्यार होता है, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन उसकी माँ फिर उसे रोक रही थी कि मेरा बेटा मत जाओ, मेरी बेटी अल्लाह के वचनों को छोड़कर शैतान के पास मत जाओ। उसकी माँ चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेटी को रोकने की हर संभव कोशिश करती रही, लेकिन उस समय लड़की पर शैतान का साया था। लड़की किसी की नहीं सुनती थी, वह अपनी सहेली को सुनती थी। अपनी माँ के साथ नहीं गई। उसके गंदे हाथ धोती थी, वजू करती थी, कुरान पाक को पकड़ कर चूमती थी, शीशे पर रखती थी,
बंद करके ऊपर बिस्तर पे रख देती थी और मोबाइल पे टिकटॉक प्रोग्राम देखती थी, वीडियो बनाती थी, टीवी पे नाटक देखती थी और पता नहीं क्या क्या देखती थी। जैसे ही वो घर आई उसने देखा कि पवित्र कुरान उसके ऊपर पड़ी थी। वह सोचने लगी कि क्यों न मैं आधा बचा पारा उसको पूरा करके रख लूं। अब उसे नहीं पता था कि वह शैतानी काम करके आई हूँ और अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाएगा। वह बिना वजू किए कुरान पाक की ओर बढ़ने लगी। कुरान पाक तख्त पर बंद पड़ा था। वह कुरान पाक को छूने ही वाली थी, तभी अल्लाह ने दरख्त के नीचे से कुछ कहा। एक खुखार छिपकली पैदा हुई। वह इतनी जहरीली छिपकली थी कि उसके चारों ओर कांटे थे। छिपकली इस लड़की को आते हुए देख रही थी। जैसे ही लड़की ने कुरान को छुआ, छिपकली उसके हाथ पे चिपक गई। लड़की ने डर के मारे छिपकली को दूर धकेल दिया, लेकिन वह उसके हाथ से नहीं उतरी। फिर उसने अपना हाथ बहुत जोर से हिलाया और छिपकली उसके हाथ से उतर गई और उसके माथे पे चमकने लगी। अब छिपकली उसके माथे पे चिपक गई। वह उसे काटने लगी और अपना सारा जहर उसके माथे पे फैला दिया। लड़की चिल्लाने लगी और अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ उससे नाराज़ थी। उसने अपने दिल में एक वादा किया था कि मैंने अपनी बेटी से फिर कभी बात नहीं करूँगी। वह मेरी कोई बात नहीं सुनती है। उसकी माँ मुंह फेरे गुस्से में बैठी थी। अब वह उसकी माँ को मदद के लिए पुकारने लगी, जिसकी माँ को उसकी लड़की को चोट पहुँचाई थी। वह रोने लगी और अपनी माँ को पुकारने लगी, तो उसकी माँ अपनी बेटी की चीख सुनकर दौड़कर अपनी बेटी के पास आई। जब उसकी माँ ने अपनी बेटी को पुकारा तो उसने नहीं सुनी, लेकिन जब बेटी ने एक बार चिल्लाकर अपनी माँ को पुकारा तो वह दर्द से तड़प उठी और माँ दौड़कर अपनी बेटी के पास आई और बोली, मेरी बेटी तुझे क्या हुआ? उसकी बेटी ने कहा, माँ यह छिपकली मुझे काट रही है, छिपकली को मुझसे दूर रखो। उसकी माँ चिमटा लेकर दौड़ी आई और चिमटे से छिपकली को भगाने लगी और बोली, बेटी तेरी माँ अभी जीवित है, मेरी बेटी चिंता मत करो। उसकी माँ ने चिमटे से छिपकली को पीछे ढकेल दिया। छिपकली बिल्कुल भी नहीं हिली। अगर छिपकली होती तो पीछे हट जाती। छिपकली के रूप में कुछ और ही था। अगर छिपकली होती तो उसकी माँ उसे ज़रूर बचा लेती। चिमटा लगते ही उस लड़की का पूरा चेहरा छिपकली बन गया। उस लड़की का पूरा चेहरा छिपकलियों से भर गया। यह देखकर उसकी माँ हैरान और परेशान हो गई और देखने लगी। लड़की का पूरा शरीर छिपकली जैसे हो गया। छिपकली उसके शरीर को नोच नोच के खा रही थी। लड़की का पूरा शरीर सिंहासन जैसे हो गया। उसके ऊपर छिपकली थी। उसकी माँ को भयभीत निगाहों से देख रही थी। अगर तुम अब उसके पास आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर वह छिपकली होती तो छिपकली के रूप में उससे दूर चली जाती। तब तक अल्लाह का अजाब उस लड़की पे आ चुका था। अब वह लड़की चिल्ला रही थी, माँ मुझे बचा लो। उसके चिल्लाने से उसकी माँ भी रोने लगी और अल्लाह से दुआ करने लगी, अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले, अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले। लेकिन उस समय अल्लाह पाक उस लड़की से नाराज़ था। उस लड़की पे अजाब आ चुका था और वह दर्द के पूरे घर में रो रही थी। वह छिपकली उस लड़की को लगातार काटी जा रही थी। उसे काटने से उस लड़की के शरीर सुन्न हो गया और उस लड़की के शरीर में छिपकलियों का जहर घुस चुका था। उस लड़की का शरीर सूजने लगा और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। उसका शरीर इतना सूज गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो फटने वाला है। लड़की इतना चिल्ला रही थी। लड़की अपनी चीख के कारण पूरे मोहल्ले में अपने लिए भीख मांग रही थी। लेकिन उस लड़की का शव लेकर पूरे मोहल्ले उस लड़की से दूर हो गया था और पश्चाताप करने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। वह महिला के पास गई और बोली, चाचा मुझे बचा लो, चाची मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो। यह कहने लगी, लेकिन कोई भी उस लड़की के पास नहीं गया। फिर वो लड़की अपनी माँ के पास भागी और कहने लगी, माँ देखो कोई भी आपकी बेटी को नहीं बचा रहा है। गांव के सभी लोग उस लड़की के शरीर पर छिपकली देखकर पश्चाताप करने लगे और कहने लगे, अल्लाह ये क्या हो रहा गया है।
इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि इससे छिपकलियाँ भरी हुई हैं। अब जैसे ही उस लड़की का अंतिम समय आया, उसका शरीर फटने वाला था। जो सबसे बड़ी छिपकली थी, जब उसने उस लड़की को काटा तो वह लड़की मर गई। लड़की मर गई, उसके माँ भी मर गई। उसकी माँ दर्द से रोती रही और सबको यही कहती रही, मेरी इकलौती बेटी उसे क्यों छोड़कर चली गई। जब अल्लाह वाले की बीबी आई और अपनी माँ से पूछा कि उस लड़की का क्या हुआ, तो उसकी माँ ने कहा कि मेरी बेटी ने कुरान पढ़ी थी, वह मुझे छोड़कर शैतान के पास चली गई। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब वह लड़की मर चुकी है, लेकिन उसके शरीर पर एक ऐसी कली छिपी हुई है कि कोई उसे सीधा भी नहीं कर रहा सकता है और न ही उसे कोई अंतिम संस्कार कर रहा है। उसकी खाट पर ढेर सारी छिपकलियाँ थीं, उसकी लाश पर छिपकलियाँ थीं। उसकी लाश, पूरे गांव के सारे लोग उसे छूने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। तभी इन लोगों में से एक के मोबाइल पर कॉल आती है। उस मोबाइल पे गाना बजने लगा। गाना बजते ही वो छिपकली गायब हो गई। अल्लाह वाले उस शख्स और उसकी बीवी ने सोचा कि यह अल्लाह के तरफ से उस लड़की पे भेजी गई सजा है। जब भी मोबाइल की घंटी बजता बंद होती है तो छिपकली फिर से प्रकट हो जाती है। अल्लाह के बुजुर्ग उसके पास आए और कहा कि इस लड़की के पास एक टीवी लगाओ और कोई गाना बजाओ, ताकि लोग इस लाश को आसानी से नहला सकें और नमाजे में ले जा सकें। अल्लाह के लोग कहने लगे, इस लड़की पे अल्लाह की यह सज़ा, इस लड़की ने नेक होती तो इस पवित्र कुरान पढ़ी जाती, अहदनामा पढ़ा जाता, सूरह यासीन पढ़ी जाती, लेकिन इसकी लाश पे गाना बजाया जा रहा है। अल्लाह ने इस लड़की पे इस दुनिया में सज़ा भेजी है। जब उसे नहाना पड़ा, लड़की को कफन पहनाना का समय गाना बजाया गया, जनाजा निकलने पर भी गाना बजाया गया और उसी पूरे शरीर के छिपकलियाँ भर गई थी। उसके आसपास गाना बजाया जा रहा था। उस गांव सभी लोग भी लड़की पे थूकने लगे। लड़की को दफनाते समय कब्रिस्तान में भी गाना बजाया जा रहा था। जब लड़की को कब्र पे ले जाया जा रहा था, तब भी उसके पास गाना बजाया जा रहा था। लड़की को टीवी चलते हुए देखा गया। उसकी दफनाने के बाद लोग वापस जाने लगे और लड़की की कब्र से जोरदार धमाका हुआ। लोगों ने पीछे देखा तो टीवी टूटते टूटते हो गया। फिर अल्लाह के हुक्म से कब्र फिर बंद हो गई। सभी लोग डर गए। लोग अपने घरों की ओर चल गए। वो अपने घरों में डरे हुए थे। वे अल्लाह से तौबा कर रहे थे, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग रहे थे। अब जब रात हुई तो सभी अपने घरों में सो रहे थे। अब उसकी माँ को रात में अपनी बेटी की याद आई। वह रोती हुई सो गई। जब वह रोती हुई सो गई तो उसकी माँ अपने सपने में आई और बोली, माँ मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जीवित हूँ। माँ मुझे छिपकलियों ने काट लिया था, मैं जीवित हूँ। कब्र के अंदर मुझे सांप और बिच्छू काट रहे हैं। मेरी माँ कब्र के अंदर आग की लपटें हैं, मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जीवित हूँ। उसने ये शब्द बार बार दोहराए। जब उसकी माँ ने अपनी आंखें खोली तो उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था और सुबह वह सभी को बताने लगी कि मेरी बेटी कब्र में अभी जीवित है। वह सुनकर सभी लोग कहने लगे कि गांव को पता है कि उसकी बेटी मर गई है, हम सभी ने उसे अपने हाथों से दफनाया है। वह आपकी इकलौती बेटी थी और आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए वह अगले दिन आपको सपने में मिली। वह अपनी सहेली के सपने में आई और बोली, मेरी प्यारी सहेली, क्या तुम मुझे छोड़कर चली गई हो? मेरी कब्र में बिच्छू और सांप हैं, भगवान के लिए मुझे इस कब्र से निकालो, मैं इसकी वजह से जिंदा हूँ। सहेली भी सुबह उठी और अपने घर वालों से बोली कि उसे यकीन नहीं कि वह लड़की उस गांव के बुजुर्ग व्यक्ति मस्जिद इमाम साहब के पास गई और सपने में आई, कहने लगी, मेरी कब्र खोलो, मैं कब्र में अभी जिंदा हूँ। पूरे गांव के लोग, तब के लोग, महिलाओं सपने में आकर एक ही शब्द कह रही थी, मेरी कब्र खोलो, मैं कब्र में जिंदा हूँ। पूरा गांव इकट्ठा होकर इमाम मस्जिद गया। अल्लाह के वह बूढ़े के पास गया और हम 7 दिन सोए नहीं हैं। वह लड़की हमें रोज़ सपने में आकर एक ही शब्द बोल रही है कि कब्र खोलो, मैं ज़िंदा हूँ।
तब इमाम साहब ने कहा चलो उस लड़की की कब्र खोदते हैं, आखिर क्या बात है। पूरा गांव इकट्ठा होकर इमाम साहब और उस लड़की के पास गए और कब्र खोदने लगे और देखने लगे कि लड़की क्या जिंदा है क्या नहीं है।